हरिओम। तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कहते हैं, इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ इस श्लोक में भगवान अर्जुन को सभी कर्मों में, कर्मों के फल में तथा फल के भोगों में बिल्कुल आसक्ति या लगाव नहीं होने की को कहते हैं, होने नहीं चाहिए। वैसे आसक्ति का त्याग यानी कर्म का कुछ भी फल, अच्छा या बुरा, जो भी मिलता है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। कामनाओं का त्याग अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर अधिक कामना नहीं होगी तो कोई भी परिस्थिति आए उसमें वह दुखी सुखी भी नहीं होगा, क्योंकि कामना ही नहीं थी कि मेरे मन के लायक ही हो, और कामना नहीं होगी तो कर्मों के फल में आसक्ति भी नहीं रहेगी। मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ये तो हम जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान सततम बोलते हैं, वह सतत कर्म करता ही जा रहा है। इसीलिए भगवान का कहना है कि तुम जितने भी कर्म करो उस कर्म में आसक्त मत हो, और कर्म आसक्ति के बिना केवल कर्तव्य समझकर होगा तो फिर उसके जो फल मिलेंगे उसमें भी लगाव या आसक्ति न होने के कारण हम दुखी सुखी नहीं होंगे। दुखी सुखी होकर समान भाव में रहेंगे। लेकिन कभी भी परधर्म यानी दूसरों के धर्म को, दूसरों को देखकर उसके जैसा आचरण नहीं करेंगे। केवल अपने वर्ण आश्रम, वर्ण मतलब जानते हैं आप, आश्रम यानी अभी आपकी कौन सी अवस्था है, बालक अवस्था या बालक हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम रहेगा, गृहस्थ हो तो गृहस्थ आश्रम रहेगा, वानप्रस्थ हो तो वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम। अब आप कहेंगे कि हम सभी तो गृहस्थ में हैं, संन्यास या वानप्रस्थ कौन लिया है? तो आपको पता ही होगा कि गृहस्थ में भी जब 51-52 वर्ष हो जाते हैं तो उसको वानप्रस्थ जाने को कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वन में चले जाएं। वैसे ही रिटायरमेंट के बाद संन्यास ले लिए कहा जाता है, सेवानिवृत्त हो जाने के बाद। तो मन से, आचरण से, परिवार में रहते हुए ही, परिवार में गृहस्थ में रहते हुए ही किस तरह से विरक्त हो जाना चाहिए भोगों से, वो हमको कर्मयोग में बताया गया। तो कर्मयोग का दूसरा नाम ही है अनासक्त योग। अनासक्त योग। आपको बताऊं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, आसक्त और विरक्त। एक होता है आसक्त, यानी जिसका संसार में बहुत आसक्ति है, जिसकी बहुत संसार में लगाव है, जिसका भोगों से। और दूसरा विरक्त होता है, जो संसार के भोगों से चिड़ा हुआ होता है, हारा हुआ होता है, थका हुआ होता है, तो बिल्कुल अनासक्त जैसा व्यवहार करता है, लेकिन केवल व्यवहार करता है, अनासक्त तो होता नहीं है, क्योंकि अभी भी उसको फलों की इच्छा है। यहाँ दोनों की दृष्टि में क्या है? संसार है। एक है संसार के भोगों में आसक्त और दूसरा है संसार के भोगों से विरक्त। तो मतलब क्या कि बीच में संसार ही रहता है, इनके दोनों
की दृष्टि संसार में टिकी हुई है। भगवान इन दोनों को ही निकम्मा कहते हैं। तीसरे प्रकार के लोग कैसे होते हैं? जो संसार में रहते हुए भी परमेश्वर में आसक्त होते हैं। उनको संसार से मतलब नहीं, उनको ईश्वर से लगाव होता है। अभी कुछ प्रश्नोत्तरी पढ़ रही थी साधकों के लिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए संसार से विरक्ति कैसे हो और वैराग्य कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर में प्रश्नोत्तरी रहता है, उसको पढ़ते हैं तो विरक्ति होती है पढ़कर। तो उसमें सवाल था, नरक का प्रधान द्वार क्या है? उत्तर था नारी। और दूसरा था, मदिरा की तरह वह कौन सी चीज निश्चय ही मोहित कर देती है? उत्तर था नारी। प्राणियों के लिए बंधन कौन है? नारी। सवाल था, सभी के लिए क्या जानना संभव नहीं है? और जवाब था, नारी को जानना या समझ पाना संभव नहीं है। विश्वास के योग्य कौन नहीं है? उत्तर था नारी। कौन सा सुख त्याग देना चाहिए? उत्तर था नारी का सुख। ना बोलते हैं, वह कौन सा विष है जो अमृत सा जान पड़ता है? उत्तर था नारी। अभी आपको उदाहरण दे रही हूँ। यदि तुम्हें परमात्मा की भक्ति करनी है, संसार को छोड़ना है, तो आपकी दृष्टि नारी पर क्यों है? नारी से वैराग्य होगा तब संसार से वैराग्य होगा क्या? उसकी मानसिकता क्या है? यहाँ नारी पतन का कारण है, इसीलिए ईश्वर प्राप्ति करना चाहिए। या ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर प्राप्ति होगी। ईश्वर की बनाई हुई नारी से आप द्वेष करोगे तो ईश्वर से प्रेम करने की बात कैसे करोगे? जो आसक्त है संसार में, उसकी ओर जो विरक्त होने वाला है, इन दोनों से की दृष्टि में नारी ही है। ये दोनों प्रकार के लोग भगवत प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं हैं। भगवत प्राप्ति तो अनासक्त को होती है, न कि आसक्त को या विरक्त को। भगवान क्या कह रहे हैं कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। किंतु इन दोनों प्रकार के जो लोग होते हैं, उनकी दृष्टि में परमात्मा कहीं है ही नहीं, नारी के सिवाय अनासक्ति है ही नहीं। हाँ, तो बात क्या हो रही थी कि भगवान अर्जुन को यानी हम सभी को कहते हैं कि वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य कर्म हैं, वे ही कर्म तुम्हें करने चाहिए। परधर्म के कर्म या निषिद्ध कर्म या व्यर्थ कर्म या सकाम कर्म नहीं करने चाहिए। संसार के तरफ भी भागने वाला नहीं चाहिए और ना ही संसार और स्त्री को त्याग करके भागने वाला भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, आसक्त भी मत बन, विरक्त भी मत बन। तो मुझे सद्गुरु मानकर प्रेम कर, जिससे तेरे सारे कर्तव्य कर्म शेष हो जाएं, नष्ट हो जाएं। हरि ओम।